नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मी ऋतुजा कदम. आज 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस असून संपूर्ण जगात आज योग दिवस साजरा केला जाणार आहे. वन अर्थ वन हेल्थ या मोहिमेअंतर्गत आजचा योग दिन साजरा केला जातोय. विशाखापट्टणममध्ये पंतप्रधान मोदींनी लाखो लोकांसोबत योगाभ्यास केलेला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि मंत्री जे.पी. नड्डा हे सुद्धा उपस्थित आहेत. 21 सप्टेंबरला पंतप्रधान मोदींनी योग दिन साजरा केला जाईल अशी घोषणा 11 वर्षांपूर्वी केली होती आणि त्यानंतर अवघ्या जगभरात योग दिन साजरा केला गेला. परदेशी नागरिकांनी सुद्धा योगाचं महत्त्व आत्मसात केलंय आणि त्याचमुळे भारतातला योग अभ्यास जगभरात पोहोचलेला आहे. देशातल्या विविध भागातली ही दृश्य आहेत. विशाखापट्टणममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमध्ये हा योग दिवस साजरा केला जातोय. ఇద్దరు ఎప్పుడు కూడా యువకుల్లా 7 వయసులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం गेल्या 11 वर्षांमध्ये हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा केला जातो. यंदाची थीम आहे वन अर्थ वन हेल्थ आणि याच मोहिमेअंतर्गत आजचा योग दिन साजरा केला जातोय. लेडीज अँड जेंटलमॅन, आपल्या भारतीय प्राचीन संस्कृती, परंपरा आणि योगासनं त्याचबरोबर योग साधना यांना अनन्यसाधारण असं महत्व आहे आणि तेच महत्व जगभरात पोहोचवण्यासाठी हा दिन साजरा केला जातोय. भारतानं यातला पुढाकार घेतला आणि हा दिन गेल्या 11 वर्षांपासून साजरा केला जातोय. अगदी प्राचीन काळापासून योगाचं महत्व आहे, त्याचे फायदे आहेत आणि योगासनाची गरज पटवून देण्यात आलेली आहे. तेच महत्व जगाला सुद्धा पटवून देण्यात आलेलं आहे. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. तर ही विशाखापट्टणमची दृश्य आहेत, ज्या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुद्धा या ठिकाणी उपस्थिती आहे. अवघ्या जगभरात योग दिन साजरा केला गेला. परदेशी नागरिकांनी सुद्धा योगाचं महत्व हे आत्मसात केलंय आणि त्यामुळे भारतातला योगाभ्यास हा जगभरात पसरलेला आहे. पंतप्रधान मोदींसह तब्बल 3.19 लाख लोक योग सादर करतात. योगंध्र अंतर्गत 2 गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड सुद्धा आज होणार आहेत. विश्वभर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राममोहन नायडू जी, प्रतापराव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार. देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है. योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना,
और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए,
ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन
that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा. लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy. जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने. जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए. जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे. जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए. साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है. देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं. योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है. हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं. इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है. एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है. साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है. डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है. आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं. ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है. साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है. भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है. योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है. मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है. योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं. देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं. दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं. साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है.
मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। I request Honorable Ministers, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. तर आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या सगळ्यांना मोदींनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। योग अनेक लोकांच्या जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग बनलेला आहे असं मत मोदींनी मांडलेलं आहे। आज 11 वर्षांनंतर योग लोकांची जीवनशैली बनली आहे आणि याचा आनंद वाटतो अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे। वैज्ञानिक सुद्धा अंतराळात योगाभ्यास करतात। योगाला कोणतीही सीमा नाही, योग सर्वांसाठी आहे असंही त्यांनी सांगितलंय। मोदींनी 5 लाख लोकांसह आज विशाखापट्टणम या ठिकाणी योगाभ्यास केलेला आहे। विशाखापट्टणम मधील आरके बीचवर हा योगाभ्यास करण्यात आलेला आहे। एव्हरेस्ट पासून ते अगदी समुद्रापर्यंत सर्वजण योग करत आहेत। आजचा दिवस खास आहे। योगेंद्र या अंतर्गत 2 कोटी लोक हे आज योगाभ्यास करणार आहेत आणि त्याचीच नोंद ही गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये होणार आहे असं सुद्धा मोदींनी आज सांगितलंय। मोदींसह केंद्रीय मंत्र्यांनी योगाभ्यास केलाय। योग हा सर्वांचा आणि सर्वांसाठी आहे असंही मोदींनी सांगितलंय।